हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में आज हम कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम देखें कि हाउ टू कंपेयर रेशनल नंबर्स, कि रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। जब भी हम आप रेशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे वो इस टाइप के होंगे कि 2 या 3 फॉर्म में क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। फर्स्ट तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि एक नेगेटिव इंटीजर है, सॉरी नेगेटिव रेशनल नंबर है और साथ में एक पॉजिटिव है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट हम देखें तो क्वेश्चन फिर आपको कैसा मिलेगा कि दोनों ही आपको जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव मिलेंगे, यानी कि 3/4 लें हम यहाँ पे और 5/7। और थर्ड जो क्वेश्चन देखें नंबर सी पे, तो हमें कैसा मिलेगा कि व्हेन बोथ द रेशनल नंबर्स आर नेगेटिव, यानी कि दोनों ही रेशनल नंबर आपको नेगेटिव मिले, 3/-5। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो ए, बी और सी 3 टाइप के ही रेशनल नंबर आपको मिलेंगे जो कंपैरिजन आपको करने होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखें कि हम कि -3/2 और 2/3। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या होता है, ए वाले को सोल्व करें तो कि हमेशा जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो नेगेटिव रेशनल नंबर से ग्रेटर होता है। तो अकॉर्डिंग रूल हम कहें कि -3/2 इज लेस देन 2/3, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ सिर्फ आपको कंपेयर करना है अकॉर्डिंग रूल। अब आंसर नंबर बी को सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही आपके पास पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो जैसे आप फ्रैक्शंस में करते हैं सेम वही आप अप्लाई करेंगे। एक तो होता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। इसमें आप क्या करेंगे कि जैसे आप फ्रैक्शंस में कंपेयर करते थे सेम ऐसे करेंगे, 3/4 और 5/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 4 5 जा 20। अब 21 ग्रेटर है, इट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। इस मेथड से हमने कर लिया, या फिर हम कहें कि एक एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं इसको। इसका जो टाइप सेकंड हम देखें तो एलसीएम मेथड में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4 एंड 7 इज 28 आ गया। इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम देखें कि एलसीएम को हम यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। अब यहाँ जो 3/4 फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, इसको 28 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 7 आएगा और 7 3 जा 21। नेक्स्ट रेशनल नंबर 5/7 है तो 7 4 जा और 4 5 जा 20। यहाँ भी देखें कंपेयर करके तो सेम देखो, ये अगर एक बार हम गौर करें तो यहाँ पे जो आया है 21 इज ग्रेटर देन 20, सेम यहाँ आया है। तो हम कहें कि 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। तो रेशनल नंबर्स में जब दोनों पॉजिटिव हों तो हम सेम फ्रैक्शन वाले टाइप से ही इनको कंपेयर करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसमें सी है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक रेशनल नंबर हमारे पास पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी देखें, -4/2 और 3/-5। तो इसमें क्या करना होता है कि जो भी नेगेटिव इंटीजर में, जिस भी नेगेटिव इंटीजर में डिनोमिनेटर माइनस का है तो उसको पहले प्लस का करेंगे। तो यानी कि 3/-5 में -5 को पॉजिटिव करेंगे।
प्लस का करेंगे। तो प्लस का करने के लिए हमें क्या करना होता है कि कई बार आप देखेंगे कि ये कहा जाता है कि जो नीचे का साइन है उसको ऊपर शिफ्ट कर दो। चलो जी, कर दिया शिफ्ट। बट कैसे करेंगे? ये हमने शिफ्ट कर दिया, -3/5 हो गया, 5 पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। तो यहाँ हम देखें कि कर ये होता कैसे है, यानी कि 3/-5 जब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें -1 से, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे -3/5 आ जाएगा, जिसको कि ये कह देते हैं कि साइन नीचे से वाला साइन ऊपर शिफ्ट कर दो, ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये इस तरह से होता है, ये बार बार हमारे इस टॉपिक में आएगा। तो हम किस तरह से इसको करते हैं कि जब नीचे डिनोमिनेटर माइनस का है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो प्लस का हो जाएगा, और फिर न्यूमरेटर को भी सेम करना पड़ेगा, तो वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें कि -3/5 ये है और -4/2। अब दोनों ही डिनोमिनेटर प्लस के हो गए, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम ऑफ 2 5 इज 10 आ गया एलसीएम। कॉमन एलसीएम यहाँ लेंगे, 10 आ गया। 2 5 जा 5 4 जा 20, माइनस का 20 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट -3/5 को सोल्व करके 5 2 जा और 3 2 जा 6, माइनस का 6। अब यहाँ कंपेयर करें कि जब भी माइनस का नंबर जितना स्मॉलर आपको दिखेगा वो उतना ही बिगर होता है, और जो जितना बिगर है वो उतना ही स्मॉलर होगा। तो हम यहाँ कहें कि -20 इज स्मॉलर देन -6। तो यहाँ अब हम साइन पुट करें मेन जो रेशनल नंबर है उसमें कि -4/2 इज स्मॉलर देन 3/-। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। इसमें 3 केसेज ये होते हैं जिसमें हम फर्स्ट हमने देखा कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव ग्रेटर होगा। विदाउट एनी सॉल्यूशन हम साइन पुट करेंगे कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो ग्रेटर होगा। सेकंड वाले में हमने देखा दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और साथ में एलसीएम मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सी वाले क्वेश्चन में थर्ड में हमने देखा कि जिसमें भी डिनोमिनेटर माइनस का है उसको पहले प्लस का करेंगे और एलसीएम मेथड से उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है कंपेयर विच इज ग्रेटर। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा यहाँ पे नंबर रेशनल नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ देखिए कि जब सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो यहाँ हम न्यूमरेटर्स में चेक करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ -5/7 और -4/7, यहाँ देखिए सेम डिनोमिनेटर है, तो यहाँ -5 है और यहाँ -4 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो माइनस का नंबर जितना स्मॉलर होगा वो उतना ही ग्रेटर होगा, और जो जितना बिगर दिखेगा उतना ही स्मॉलर होगा। तो इट मीन्स -5/7 इज स्मॉलर देन या लेस देन -4/7। नेक्स्ट देखते हैं -3/4 और 1/4। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन में हमने रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग कि हमेशा जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो ग्रेटर होता है देन नेगेटिव रेशनल नंबर। तो यहाँ पे 1/4 पॉजिटिव है, तो इट मीन्स -3/4 इज लेस देन 1/4। नेक्स्ट है 3/8 और 0। तो यहाँ पे देखें कि 3/8 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये 0 से तो ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे कहें कि 3/8 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे 0 से ग्रेटर हैं। नेक्स्ट 4/-5 और -7/10। यहाँ देखें कि एक रेशनल नंबर ऐसा है फर्स्ट वाला जिसमें
नीचे माइनस का डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले तो हम इसी को पॉजिटिव करेंगे, प्लस का करेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 4/-5 और -7/10। तो यहाँ पे 4/-5 इंटू -1, तो फिर न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का 4/5 हो गया। अब यहाँ देखें कि ये डिनोमिनेटर और ये 10 डिनोमिनेटर दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे -4/5 कोमा -7/10। तो यहाँ पे एलसीएम मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 5 और 10 का यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट आप करके देख लें। ऐसे 5 और 10 लिखेंगे। 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा 10, एलसीएम 10 आ गया। अब हम इस एलसीएम को कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। अब सोल्व करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 जा 10 यानी कि 2 इंटू -4, 10 1 जा 1 इंटू -7, इसको सोल्व करें तो 2 4 जा 8, माइनस का 8 और ये माइनस का 7 अपॉन में 10। अब कंपेयर करके देखें कि -8 और -7, तो -8 यहाँ पे दिखने में तो आपको ग्रेटर दिख रहा है 8 नंबर, बट यहाँ साइन की बात करें तो यहाँ साइन है, तो यहाँ हम देखें कि -8 इज स्मॉलर देन -7, -7 से स्मॉलर है। तो यहाँ पे जो मेन रेशनल नंबर्स हैं उनमें हम साइन पुट करेंगे कि 4/-5 इज स्मॉलर देन -7 अपॉन में 10। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -30 और बी है 35। यानी कि ये जो रेशनल नंबर गिवन है यहाँ पर -3/5, इसका कैसे एक्सप्रेस करें कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो -30 बन जाए। तो यहाँ पे देखो स्मॉल ई नंबर है यहाँ पे, ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए -3/5, या 5 प्लस का है, 5 प्लस का है डिनोमिनेटर। तो यहाँ कैसे सोल्व करें कि डिनोमिनेटर -30 आए। तो हम जो भी डिनोमिनेटर हमें बनाना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है, उसी डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो जो गिवन डिनोमिनेटर है मेन रेशनल नंबर में। तो -6 जा हो गया -30। तो यहाँ पे हम कहें कि इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर भी -6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 3 जा 18, ये प्लस का आएगा, माइनस माइनस का साइन कैंसिल हो गया और यहाँ ये -30 आ गया, तो 18/-30। यहाँ हम डिवाइड करके देखेंगे कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है 35, यानी कि -3/5 में क्या प्रोसेस आप लगाएंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर 35 बन जाए। तो यहाँ तो पॉजिटिव नंबर ही है, इट मीन्स 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो यहाँ देखें 3 7 जा 21, माइनस का 21 और अपॉन में 35, ये इसका आंसर होगा। यह आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। यहाँ पर सिर्फ ये जो माइनस रेशनल नंबर में जो माइनस न्यूमरेटर में या कभी डिनोमिनेटर में लगा हुआ है, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई के थ्रू सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7, यानी कि -42/98 को एक्सप्रेस करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 7 बन जाए। तो जो डिनोमिनेटर 7 बनाना है तो 98 को
7 से डिवाइड कर लो तो वो नंबर पता चल जाएगा कि किससे, क्योंकि जब यहाँ से बिगर डिनोमिनेटर है और उससे स्मॉल बनेगा तो सीधी बात है कि डिवाइड होकर बनेगा। तो 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, यानी कि 14 से डिवाइड करें 98 को तब 7 आता है। तो यहाँ पर -42 को भी 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो 14 3 जा माइनस का 3/7 आ गया, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस -48 अपॉन में 60। तो यहाँ -48 अपॉन में 60 है, इसमें डिनोमिनेटर 5 कैसे बनेगा? तो यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 5 कहें तो यहाँ पे 12 आ गया, यानी कि 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तब डिनोमिनेटर 5 आएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर को भी 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -4 आ गया, -4/5 इसका आंसर हो गया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको फ्रैक्शन में हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। और जब भी फ्रैक्शन में हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं तो ऐसे नंबर से हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं कि वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ देखें कि सबसे पहले तो ये माइनस का 64 है, इसको प्लस का करें। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 26 अपॉन माइनस का 64 इंटू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो दोनों को, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है यहाँ पे। तो माइनस का 26 अपॉन में 64। यहाँ जब भी माइनस का डिनोमिनेटर हो तो आप -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा और माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो अब देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 64 को भी 2 से डिवाइड कर दो, तो माइनस का 13 अपॉन में 32। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कहें कि स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे आगे दोनों ही नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। नेक्स्ट है -36 अपॉन में -63। इसमें भी दोनों ये माइनस के हैं, तो हम कहें दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाता है। तो -36 अपॉन में -63, माइनस का साइन कैंसिल कर दिया, 36 अपॉन में 63। अब एक ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड होते हो, तो सबसे ग्रेटर नंबर 9 है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63, 4/7 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, यानी कि 4/7 is standard form of -36 अपॉन -60। ये लिखें तो भी नहीं लिखे तो भी आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर 5/-12 और 9 अपॉन में -24, यहाँ डिनोमिनेटर माइनस के हैं, इनको साथ में प्लस के करते जाएंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे -3/4, नेक्स्ट है 5/-12, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का 5/12 हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है -7/16 और इससे नेक्स्ट है 9/-24, को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे
बुक में आप देखेंगे तो वो डायरेक्ट किया हुआ है साइन चेंज। तो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया भी था कि डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, बट ये आता कैसे, ये इस प्रोसेस के थ्रू आता है कि माइनस ऊपर कैसे जाता है। तो -9/24। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स हैं -3/4, -5/12, -7/16 और -9/24। तो अब सबसे पहले तो 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम कहें कि एलसीएम ऑफ 4, 12, 16, 24, इनका जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम या तो आप फाइंड आउट करके देखेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 48। आप फाइंड आउट करके देखेंगे एलसीएम 48 आएगा। 48 एलसीएम है उसको हम कॉमन लेंगे। 48 यहाँ पे जो एलसीएम है उसको हम यहाँ पे कॉमन लेंगे सबके लिए। अब 48 डिवाइड बाई 4, 12 आ गया। 12 3 जा 36। 12 से 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा पे आएगा, 4 क्वोशंट आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। 48 को 16 से करेंगे तो 3 क्वोशंट आया। 3 को 7 से तो 21 और 24 से 48 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा पे जाएगा और 2 9 जा 18, माइनस का 18 आ गया। अब हम देखें कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें। असेंडिंग ऑर्डर, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ देखें कि ये हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं उनसे हमने ये फाइंड आउट किए हैं ये नंबर। तो यहाँ देखें कि जो माइनस के जो भी न्यूमरेटर्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होता है। तो सबसे पहले जो सबसे बिगर नंबर होगा उसको हम सबसे पहले लेंगे, यानी कि जो देखने में एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वही सबसे छोटा नंबर होगा। तो माइनस का 36 फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे 21 आएगा, थर्ड पे 20 आएगा और फोर्थ नंबर पर आएगा 18। तो अब जो हम इनके मेन जो रेशनल नंबर्स हैं उनको हम लेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे 36 किस रेशनल नंबर का फाइंड आउट किया है हमने, -3/4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -3/4 इज स्मॉलर देन 21। सेकंड पे आएगा तो 21 का -7/16 इज स्मॉलर देन, अब 20 की टर्न है तो 20 किसे फाइंड आउट किया हमने, 5/-12। जो मेन रेशनल नंबर हैं उन्हीं में असेंडिंग ऑर्डर हम अरेंज करेंगे। और लास्ट में आ गया 9 में -24, ये इसका आंसर। तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर का। तो यहाँ पे 3/-5 एक ही डिनोमिनेटर है जो माइनस का है, तो इसको हम पहले ही साथ में प्लस का कर देंगे। तो हम इसको सोल्व करेंगे, लिखेंगे 3/-5 इंटू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -3/5 हो गया। नेक्स्ट नंबर है -7/10, -11/15, -13/20। तो यहाँ हम 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करें। 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 2 जा 5, 3 जा और 5 4 जा। 2 से अगेन डिवाइड हो रहे हैं, 1 जा 3 और ये 2 जा। तो यहाँ पे 5 2 जा 10,
10 3 जा 30 और 2 जा 60। तो यहाँ हम कहें कि एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20 इज 60 एलसीएम आ गया यहाँ पे। अब एलसीएम को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, 60 एलसीएम कॉमन हो गया यहाँ पे। अब हम 1 बाई 1 जो रेशनल नंबर्स हैं इनको सोल्व करेंगे। तो 5 60 डिवाइड बाई 5 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, माइनस का 36 आ गया। 10 6 जा 6 7 जा 42, 15 4 जा और 11 4 जा 44, माइनस का 44 आएगा यहाँ पे। 23 जा और 13 3 जा 39, माइनस का 39। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हम देखें कि जो सबसे स्मॉलर है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो जो भी माइनस का नंबर सबसे ग्रेटर आपको दिख रहा है उसी को फर्स्ट में लिखेंगे 1 नंबर में। फिर सेकंड पे -42 आएगा, थर्ड पे -39 आएगा और फिर फोर्थ नंबर पे आएगा -36। तो जब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे, इट मीन्स एक बार हम इनका नंबर यहां भी लिख लें कि फर्स्ट नंबर पे तो आएगा ये -44 इसका है, और फिर सेकंड नंबर पे 42 माइनस का 42 ये -7/10 का है, इट मीन्स ये सेकंड नंबर पे आएगा। फिर है 39 -13/20 का है, थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पे ये आएगा। अब हम इनको अरेंज कर देते हैं। -11/15 is smaller than -7/10 is smaller than -13/20 is smaller than 3/-5। तो इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर अरेंज किया इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर जो गिवन रेशनल नंबर हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सेम प्रोसेस चलेगा जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है। डिसेंडिंग ऑर्डर उसका अपोजिट होता है, वहां स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर तो सारे डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं, तो नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे -10/11, -19/22, -23/33 और -39/44। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 11, 22, 33 एंड 44 इज, इनका जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम आएगा 132। फाइंड आउट करके देख लें, 132 आएगा। अब इस एलसीएम को हम कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे यहाँ पर। अब सोल्व करेंगे 1 बाई 1 जो रेशनल नंबर्स यहाँ पर गिवन है इनको। तो 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 मल्टीप्लाई ये न्यूमरेटर वाला नंबर -10। नेक्स्ट नंबर है 132 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 इंटू -19। नेक्स्ट है 33 से 132 डिवाइड बाय 33 करेंगे तो 4 आएगा कोशिएंट मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर। और नेक्स्ट नंबर है 44, 44 से इसको डिवाइड करेंगे 44 से तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू -39। अब हम इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन ले 132 एलसीएम, तो यहाँ पे 12 10 जा 120 माइनस का 120 आ गया। नेक्स्ट नंबर
19 6 जा 144, तो माइनस का 114। 23 4 जा 92, माइनस का 92। और 39 3 जा 117, माइनस का। अब यहाँ हम देखें कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम यहां लिख लेते हैं, यहां स्पेस है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। तो यहाँ माइनस वाले नंबर्स में हम देखें कि जो नंबर आपको सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा है, यानी कि -92 फर्स्ट पे आएगा। इसके बाद 144 माइनस का है, ये सेकंड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पे आएगा माइनस का 117, और फोर्थ नंबर पे माइनस का 120, ये सबसे स्मॉलर है। तो अब हम देखें कि जो मेन रेशनल नंबर्स हैं इन पर भी हम सेम लगा देते हैं नंबर, कि ये तो 4 पर आएगा, क्योंकि माइनस का 120 -10/11 से फाइंड आउट किया है हमने। ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट पे, और ये रेशनल नंबर थर्ड पे आएगा। अब हम इनको 1 बाय 1 अरेंज कर लेते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में -23/33 ग्रेटर है किससे, -19/22। थर्ड नंबर पे आएगा, ये ग्रेटर है किससे, -39/44। ये किससे ग्रेटर है, -10/11। तो इस तरह से नंबरिंग कर ले और फिर इसमें भी नंबर हम लगा देंगे, तो ये अरेंज करने में इजी हो जाता है। ये इसका फाइनल आंसर आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2, और नेक्स्ट रेशनल नंबर है -13/6, 8/-3 और 1/3। तो यहाँ पे देखें कि एक रेशनल नंबर ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर माइनस का है। तो हम इसको सोल्व करें तो -2 को हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं रेशनल नंबर में। -13/6, 8/-3 इंटू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 8/3 हो गया, और ये 1/3। अब यहाँ पे रेशनल नंबर्स हमारे पास है -2/1, 13/6, माइनस का 13/6, माइनस का 8/3 और 1/3। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 इज 6, क्योंकि हमने एक कॉमन लिया है यहाँ पे, एक 3 है तो एक कॉमन ले लिया, तो इनका एलसीएम आएगा 6 कॉमन एलसीएम को हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो 1 6 जा 6 2 जा 12, माइनस का 12 आ गया। 6 1 जा, ये तो माइनस का 13 आ गया। 3 2 जा 8 2 जा 16, माइनस का 16, और 3 2 जा 6 2 1 जा 12। अब हम इसको सोल्व करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ देखें कि सबसे पहले हम इन पे नंबरिंग लगा लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो देखें कि जो पॉजिटिव नंबर है वो सबसे ग्रेटर है, तो फर्स्ट पे लिखेंगे 2 को। सेकंड पे हम देखें किसको लिखेंगे, जो सबसे स्मॉलर यहाँ पे दिख रहा है वही सबसे बिगर है। तो हम कहें कि -12 है, ये सेकंड नंबर पे आएगा। -13 थर्ड नंबर पे आएगा, और -16 आएगा फोर्थ नंबर पे। अब ये सेम नंबरिंग एक बार हम यहाँ डाल दें इस पर, ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा, ये फोर्थ पे आएगा, और ये 1 पे आएगा। तो अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे वो इजी हो गया हमारे लिए।
तो सबसे पहले सबसे ग्रेटर नंबर 1 पे लिखेंगे 1/3 इज ग्रेटर देन -2, क्योंकि -12 किसका है, -2 का। ये जो नंबरिंग हमने यहां लगाई है इसको अब हम फॉलो कर लेंगे। ये किससे ग्रेटर है, -13/6, और ये किससे ग्रेटर है, 8/-3। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।